हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम खिलखिलाते हुए मस्त होंगे। मैं विष्णु पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विष्णु पर। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम पे, जिसमें हम लोग 2, 4, 8, 3, 9 और 11 पे चर्चा कर चुके थे। आज हम उसी अगले कंसेप्ट पे 5, 6, 7 और 13 जो बचा हुआ कंसेप्ट है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगला डिस्कशन करने से पहले हम पिछले वाले टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे हम दो के पे चर्चा किए थे, दो की विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि आखिरी का अंक जीरो हो या सम हो, यानी का मतलब है यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक जीरो या सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब कि दो से विभाज्य हो, तो संख्या दो से विभाज्य होगी। चार के लिए क्या होता है, इकाई और दहाई का अंक, आखिरी से दो अंक, आखिरी दो अंक, आखिरी दो अंक जो होता है चार से विभाज्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों आपस में एक साथ चार से डिवाइड हो, तो संख्या पूरी संख्या जो है वो चार से डिवाइड होगी। आठ के लिए क्या होता है, आखिरी से तीन अंक, आखिरी से तीन अंक आठ से विभाज्य होना चाहिए, आठ से विभाज्य होना चाहिए। समझिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमसे पूछा जाए कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है, तो हम बोलेंगे कि आखिरी अंक जो है वो तो या जीरो हो या सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब कि दो से विभाज्य होनी चाहिए। तो जो पूरी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आखिरी अंक संख्या हम चेक करते हैं। आखिरी संख्या अगर जीरो हो जाए, दो से विभाज्य हो जाए, तो पूरी संख्या हमारी जो होती है वो दो से विभाज्य हो जाएगी। वैसे ही चार के लिए अगर हम चेक करेंगे तो चार में हम लोग दो अंक लेते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। ये दोनों अंक अगर आपस में चार से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या हमारी चार से डिवाइड होगी। वैसे ही आठ के लिए अगर हम बात करें तो आखिरी से तीन अंक, यानी कि इकाई का अंक, दहाई का और सैकड़ा का अंक, आपस में तीनों को एक साथ लेकर के हम आठ से डिवाइड करते हैं। और हमारा अगर ये तीनों संख्या आठ से डिवाइड हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि पूरी संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा अगर हम विस्तार करें तो हम कहते हैं कि आखिरी से तीन अंक, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 46528, हमें आठ से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो हम बोल रहे हैं कि आखिरी से तीन अंक, आखिरी से तीन अंक, अगर ये तीनों संख्या आपस में आठ से डिवाइड होती है तो संख्या आठ से डिवाइड होगी। जैसे हम अगर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये संख्या नहीं है। जैसे 528 की संख्या हो गया है, संख्या तो पूरा है, हमें चेक करने के लिए आखिरी से तीन अंक ले रहे हैं, तो आठ से हम करेंगे तो अड़सठ 48, चार बचेगा और अड़सठ 48, ये संख्या पूरा आठ से डिवाइड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और अप्रोच लगाएंगे तो तीसरी संख्या यानी सैकड़ा का जो संख्या है, अगर ये संख्या सम संख्या होता है तो सम संख्या होगा तो संख्या छोड़ देंगे, आखिरी दो अंक ही चेक करेंगे। दो अंक अगर आठ से डिवाइड है तो संख्या पूरी संख्या आठ से डिवाइड होगी। अगर तीसरी संख्या हमारा ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो उस संख्या को छोड़ देंगे और शेष संख्या में हम लोग चार ऐड करते हैं। और चार ऐड करने के बाद रिजल्ट जो आता है वो अगर आठ से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या आठ से डिवाइड हो जाती है। आगे हम बात करें 3 और 9 और 11। 3 से लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, होना चाहिए। 9 के लिए भी वही होता है, अंकों का योग जो होता है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब समझिए कहने का क्या मतलब है, कोई संख्या लेते हैं, अगर संख्या लेते हैं 4654, इसको आपस में जोड़ेंगे, 6 4 10 5 15 15 4 19, जोड़ने के बाद 19 प्राप्त हुआ हमें। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड होगा। तो ये तो ना ही 3 से डिवाइड हो सकता है ना ही 9 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए संख्या को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अगर 3 का मल्टीपल हो, 3 से डिवाइड हो या 9 से डिवाइड हो, तो संख्या 3 से और 9 से डिवाइड हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी।
11 के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव अंकों का योग करते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 464646, एक ही संख्या है, रिपीट कर दी, चलिए चेंज कर देते हैं 469324। इसको हम अल्टरनेटिव ऐड करते हैं, 4 9 13, 13 2 15, इतना ही है तो 15 हुआ, 6 3 9 और 9 4 13, ये 13 हुआ। इसको आपस में माइनस करेंगे, घटाएंगे, रिजल्ट 2 आएगा। 2 आएगा यानी ये संख्या हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। डिवाइड कब होगा, या तो इसका रिजल्ट 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो हम ये कहेंगे कि संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि नहीं, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो सकती है। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे आज बचे हुए कंसेप्ट पे। 5 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है। तो ये 4 आज हम कवर करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक, अगले कंसेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम कहें 6 से विभाजिता करनी, 6 से विभाजिता करनी, 6 से विभाजिता के लिए हमें चेक करना पड़ता है 2 का विभाजिता और 3 का विभाजिता। अगर कोई संख्या देता हो, कोई भी संख्या हो, 46946, सॉरी 469646, ये संख्या है। अगर पूछा जाए कि क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है, तो सबसे पहले हम 6 से डिवाइड को पता करने से पहले ये पता करेंगे क्या यह संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। 6 से डिवाइड के लिए हमें 2 फैक्टर जानना जरूरी है। पहला है संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। 2 से भी विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। अगर ये दोनों से विभाज्य होती है तो ही संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं, आखिरी का अंक सम संख्या हो या 0 हो। ये तो क्लियर हो गया कि ये 2 से डिवाइड हो सकती है। 3 के लिए हमें पता है कि अंकों का योग करेंगे, 6 4 10 9 19 19 6 25 4 29 29 29 और 6 35। 35 यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 35 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये संख्या 3 से नहीं डिवाइड हो रही है, अर्थात 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। 2 से डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन हमें चेक करना है 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता के लिए हमें चेक करना होगा 2 और 3 दोनों से। 2 से भी पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या अगर हम लेते हैं 9427, पूछेगा कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हम 6 से विभाजिता से पहले हम 2 और 3 का विभाजिता चेक करते हैं। तो हमें दिख रहा है इकाई का अंक ना ही 0 है ना ही सम संख्या है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे नहीं, ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा अगर हम क्वेश्चन लेते हैं 46034, पूछ दिया कि बताइए क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो हम बार बार बता रहे हैं कि 6 से विभाज्य के लिए 2 और 3 दोनों का विभाजिता चेक करते हैं। तो 2 से विभाजिता के लिए हम चेक करेंगे आखिरी का अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो। तो ये हमें दिख रहा है कि 4 है, जो कि एक सम संख्या है, अर्थात ये तो 2 से विभाज्य हो गया है। तो अब चेक करेंगे 3 से। 3 के लिए हम अंकों का योग करते हैं, 6 4 10 3 13 13 4 17। 17 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये संख्या भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। 6 से डिवाइड होती, अगर ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती, तो संख्या 6 से भी डिवाइड होती। तो इस प्रकार हम 6 से विभाजिता का नियम चेक करेंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया। अगला हमारा बचता है 5। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने से स्पीड बूस्ट होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होता है, और बार बार जो भूलने की बीमारी होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। आगे जो है वो 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, तो 5 से विभाज्य के लिए हमें चेक करना होगा कि आखिरी अंक जो है, इकाई का अंक है, वो या तो 0 हो, लिखते हैं इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 का
फैक्टर मल्टीपल हो, 5 का गुणांक हो, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। कह रहे हैं कि अगर हमें 5 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि संख्या का आखिरी अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो 5 है, 5 का फैक्टर है, फैक्टर यानी कि गुणांक है, मल्टीपल है, या 0 है। इन तीनों में से कोई एक आ जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल को लेते हैं 5420, पूछा जाए कि क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? आखिरी अंक, इकाई का अंक या तो 0 हो, 0 तो है, 0 है तो क्लियर है कि भाई 5 से डिवाइड है। 0 ना होकर के अगर ये 5 होता तो भी ये 5 का मल्टीपल है, तो भी 5 से डिवाइड हो जाता। तो 5 से विभाज्यता के लिए हम चेक करते हैं आखिरी अंक। पूरे प्रश्न, पूरे जो जितना भी लंबा क्वेश्चन है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम आखिरी अंक उठाएंगे और उस पर चेक करेंगे कि ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, 0 है कि नहीं है। 0 आता है और 5 का मल्टीपल आता है तो हम क्लियर करते हैं कि ये संख्या, कितना भी लंबी संख्या हो, तो ये संख्या जो है वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगर इसी का हम गुणांक 25 कर दे तो 5 का स्क्वायर हुआ है, तो इसमें हम एक अंक चेक कर रहे हैं तो अब 2 अंक चेक करेंगे, 54250। इसमें आखिरी 2 अंक चेक करेंगे। अगर ये 25 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी तो पूरी संख्या भी नहीं होगी। तो ये 5 से विभाज्यता का नियम रहा। कोई और कोई इसमें क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 65540। पूछा जाए कि क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो हमें कुछ नहीं करना है, आखिरी का अंक चेक करना है। आखिरी का अंक या तो 0 हो या 5 का मल्टीपल हो। तो हमें दिख रहा है सीधी सी कि ये तो भाई 0 है। 0 है यानी कि पूरी संख्या जो है वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगर ये 0 ना होकर के 5 होता, 5 होता, अब पूछा जाए तो भी हम कहेंगे आखिरी अंक भाई 5 का मल्टीपल है, तो ये भी संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी। अगर ये 5 नहीं होता, इतनी ही संख्या होती 6554, अब पूछते कि क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, हम चेक करते आखिरी का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ना ही 0 है और ना ही 5 का मल्टीपल है, तो हमारा जवाब होगा कि जी नहीं, ये 5 से विभाज्य नहीं हो सकती। ये जो संख्या है वो 5 से विभाज्य नहीं हो सकती है। ऐसे ही अगर हम 7 से और 13 से चेक करना चाहें, इसका क्या रूल होता है देखते हैं। आइए, अगला है 7 से और 13 से। दोनों का लगभग सेम ही रूल है, एक साथ कवर करते हैं। हमें अगर 7 का और 13 का विभाज्यता पता करना हो, 7 और 13 दोनों का, तो अगर हम छोटी संख्या लेते हैं, 3 4 अंक 5 अंक का कोई संख्या लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं ये क्या क्या होता है। 7 से विभाज्यता के लिए संख्याओं का RHS से RHS से RHS का मतलब कि राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं और शेष संख्याओं को पेयर की संख्या से, पेयर वाली संख्या से घटाते हैं। प्राप्त उत्तर अगर 7 से विभाज्य है, अगर 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। और ऐसी अगर 9 से विभाज्य है, प्राप्त उत्तर है वो 9 से विभाज्य है, सॉरी 9 नहीं 13 से विभाज्य है
तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। लिखे हैं इतना बड़ा, बट अगर हम समझेंगे तो छोटा है। कह रहे हैं कि अगर हमें 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना हो तो सबसे पहले हम संख्याओं का आरएचएस से राइट हैंड साइड से 3-3 का पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाने के बाद बची हुई जो संख्या है जिसका पेयर नहीं बन पाता है उस संख्या को पेयर वाली संख्या से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जो माइनस करने के बाद घटाने के बाद जो प्राप्त उत्तर होता है उसको हम चेक करते हैं। अगर प्राप्त उत्तर 7 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। अगर प्राप्त उत्तर 13 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें 34, 23, हमने बोला कि आरएचएस से 3-3 का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद एक संख्या हमारा बच गया 3, इस संख्या को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा होगा 423 माइनस 3, उत्तर होगा हमारा 420। अब चेक करेंगे क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो 7 से डिवाइड है नहीं, 42, हाँ डिवाइड है। 7 से तो डिवाइड है ये। 13 से डिवाइड है, 13 दूना 26, 39, 39 के बाद बचेगा आपका 3 बचेगा 30, यानी ये 13 से नहीं डिवाइड है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संख्या हो और हम राइट हैंड साइड से आरएचएस से हम 3 का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद बची हुई संख्या को पेयर वाली संख्या से माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है, अगर वो उत्तर 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर प्राप्त उत्तर 13 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या जो है वो 13 से डिवाइड होगी। ऐसे ही हम चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, 5 भी पढ़ लिए, 6 भी पढ़ लिए, 3 भी पढ़ लिए, 9 भी पढ़ लिए, 7, 11 और 13 भी पढ़ लिए। ऐसे ही अगर हम 26 का कह दें, 26 का कैसे चेक होगा भाई, तो 2 फैक्टर, 13 और 2, 13 का भी होना चाहिए और 2 का भी होना चाहिए। 21 बोल दें तो भाई 2 फैक्टर 21 के लिए, 7 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अगर हमें 16 का पता करना हो, 2 फैक्टर, 8 का भी होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, या 4 का होना चाहिए। सीधी भाषा में कहें तो किसी भी संख्या का आखिरी 4 अंक चेक करते हैं, एक्स वाई जेड ए। ये चारों संख्या हम लेंगे, अगर 4 संख्या लेंगे, चारों 16 से डिवाइड है, थोड़ा बड़ा वैसे हो जाएगा, तो हम 8 और 2 का 4 का मल्टीपल फैक्टर चेक करेंगे। तो ऐसे ही मल्टीपल होता जाएगा, 16, 32, 34, 60, जो भी करना हो। ऐसे हम अपना पूरा विभाज्यता का नियम देखते हुए खत्म कर चुके हैं। इसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। हम अपने किसी भी स्पेशल बुक से क्वेश्चन उठाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारा स्पीड है वो बूस्ट हो जाए और थोड़ी सी हमारी रुचि भी उसमें आने लगे। तो आज